स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे। आज का विषय है कि जो भी विद्यार्थी BTC कर लिया है और वो प्राइमरी व जूनियर का टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए उसे और क्या योग्यता रखनी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चा BTC कर चुका है और वो प्राइमरी या जूनियर लेवल का टीचर बनना चाहता है, उसको यूपी का अगर रहने वाला है तो यूपी की वैकेंसी देखने के लिए यूपी टेट या फिर सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो। अगर वो किसी अन्य राज्य की भर्ती देखना चाहता है, मतलब किसी दूसरे राज्य में प्राइमरी की वैकेंसी आई है और वहाँ का वो टीचर बनना चाहता है, तो उस केस में वो सीटेट अगर क्वालिफाई किया हुआ है तो वो किसी भी राज्य की प्राइमरी की भर्ती देख सकता है। मतलब प्राइमरी में गवर्नमेंट टीचर की अगर वैकेंसी आई है तो फॉर्म को वो डाल सकता है। अब क्वेश्चन बनता है कि ये सीटेट और यूपी टेट निकालने की क्या योग्यता है, कैसे यूपी टेट और सीटेट को माना जाए कि विद्यार्थी पास किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, चाहे सीटेट की बात किया जाए चाहे यूपी टेट की बात किया जाए, ये 150 क्वेश्चन का पेपर होता है। 150 क्वेश्चन में से अगर जनरल कैंडिडेट का कोई विद्यार्थी है तो 90 क्वेश्चन या कह लीजिए 90 मार्क्स उसके सही होते हैं तो वो बच्चा उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई माना जाएगा। यहीं पे बात करते हैं जनरल कैटेगरी के अलावा अन्य कैटेगरी का बच्चा है, जैसे OBC या फिर SC या ST, तो इन लोग की बात होती है 83 मार्क्स का। मतलब 150 नंबर में से अगर वो बच्चा 83 नंबर पाया हुआ है तो वो इस परीक्षा को पास माना जाएगा। तो ये है क्राइटेरिया सीटेट या यूपी टेट क्वालिफाई करने का। तो जो भी विद्यार्थी BTC या DLED कंप्लीट किया हुआ है, साथ ही साथ 150 में से जनरल कैटेगरी है 90 मार्क्स, अदर कैटेगरी है तो 83 मार्क्स पाया हुआ है, तो वो प्राइमरी की वैकेंसी या जूनियर एडेड की वैकेंसी देखने के लिए एलिजिबल है। बट ध्यान रखेंगे, प्राइमरी लेवल के लिए और जूनियर लेवल के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होता है। यूपी टेट का फॉर्म आएगा तो उसमें क्लियर कट में मेंशन रहता है कि आप प्राइमरी लेवल देना चाहते हैं या जूनियर लेवल देना चाहते हैं या दोनों देना चाहते हैं। तो अगर आप दोनों टिक करते हैं तो आपका एग्ज़ाम 2 पाली में होगा। एक मीटिंग में प्राइमरी का रहेगा, एक मीटिंग में जूनियर का। दोनों ही का परीक्षा पैटर्न एक ही टाइप का होगा, 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन। पासिंग मार्क्स की भी क्राइटेरिया सेम होगी, बस आप दोनों एग्ज़ाम अगर टिक करते हैं तो दोनों एग्ज़ाम देना होगा। और अगर आप सिर्फ प्राइमरी टिक करते हैं तो फिर प्राइमरी के एग्ज़ाम देंगे, वो क्वालिफाई होंगे तो प्राइमरी के टीचर, जूनियर टिक करेंगे तो जूनियर का एग्ज़ाम देंगे, जूनियर क्वालिफाई करेंगे तो 6 to 8 का टीचर बनने की एलिजिबिलिटी आपके पास हो जाएगी। तो इस तरीके से आप BTC करने के बाद ये पात्रता एग्ज़ाम अगर पास कर लेते हैं तो फिर आप कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है उसे आप एलिजिबल हैं देखने के लिए। ये थी आपके लिए एक छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टीचर बनने से रिलेटेड जानकारी लेकर के। टीचर बनने से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आप लोग को हमारे चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी विद्यार्थी किसी भी टाइप के कन्फ्यूजन को लेकर के फंसा हुआ है, कंफ्यूज है किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।